चलिए चलते हैं नर्मदा के तट पर बने दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू को देखने। यहाँ की जंगल सफारी में आपको देखने मिलेगा जंगल का राजा और एक्सोटिक बर्ड। ग्लो गार्डन की लाइट से पूरा एनवायरनमेंट मैजिकल हो जाएगा। साथ ही न्यूट्रिशन पार्क में बच्चों के लिए फन लर्निंग भी होगी और फिर हम करेंगे डिवाइन नर्मदा आरती का अनुभव। ये है स्टैच्यू ऑफ हेलो यूनिटी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का प्लान कर रहे हो और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने कवर किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जितने भी मेजर अट्रैक्शंस हैं उन सब की डिटेल। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक डेडिकेटेड ब्लॉग मैंने बनाया है जिसमें कि मैंने बताया कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो, यहाँ पे अकोमोडेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जितने भी टिकट्स के वेरिएशन मिलते हैं उन सब के डिटेल्स मैंने दी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही ऊपर दिए हुए आई आइकन पे जाके आप उसे देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं जंगल सफारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर, जो यहाँ का एक काफी पॉपुलर अट्रैक्शन है, स्पेशली फैमिलीज और किड्स के लिए। तो ये जो आप सामने देख रहे हो दैट इज द टिकट काउंटर, और यहाँ का जो चार्जेस है वो है एडल्ट्स का 200 और किड्स का 150। ये टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो फ्रॉम दिस वेबसाइट, अदरवाइज आप ऑफलाइन इस काउंटर पे आके भी ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट ऑनलाइन लेके आओ ताकि आपका टाइम बचे। ये जंगल सफारी 365 एकर्स में स्प्रेड है, 7 टेरेन लेवल्स और मल्टीपल एनिमल जोन्स के साथ, जो इसे एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस बनाता है। इसे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है जहां एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं एडॉब ऑफ कार्निवोरस में। इस सेक्शन में आपको कार्निवोरस एनिमल्स देखने मिलेंगे जैसे कि लॉयन एंड लेपर्ड। यहाँ पे रॉकी एरिया, शेडेड स्पेस, वाटर बॉडीज और ओपन एंक्लोजर बनाए गए हैं जिससे कार्निवोरस आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंक्लोजर का साइज भी काफी लार्ज रखा गया है ताकि एनिमल्स स्ट्रेस्ड आउट ना फील करें और उनका नेचुरल बिहेवियर देखने को मिले। विजिटर्स के लिए सेफ व्यूइंग पॉइंट्स और बैरियर्स बनाए गए हैं जहाँ से बिना डिस्टरबेंस के एनिमल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे आफ्टरनून में गए थे अराउंड 12 टू 1 के बीच में, तो यहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स तब सो रहे थे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यहाँ जाते हो तो मॉर्निंग के स्लॉट में जाना। आई बिलीव वो तब ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ, विच इज द एक्सोटिक बर्ड सेक्शन, जो यहाँ का सबसे अच्छा सेक्शन है। वहां जाने के लिए आइदर आप वॉक करके जा सकते हो या फिर इस तरीके की बग्गी से जा सकते हो जो हर 5-10 मिनट्स में आपको मिलती है। सो ऑन द वे आपको यहाँ पे देखने मिलेगा राइनोसोरस और बाइसन। यहाँ पे जगह जगह पे आपको इस तरीके के वाटर कूलर्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आप पीने का पानी ले सकते हैं। सो अब हम आ गए हैं एक्सोटिक बर्ड सेक्शन में, जो जंगल सफारी का एक काफी कलरफुल और पीसफुल पार्ट है। क्या आपने पहले कभी ऐसी कोई जगह देखी है जहां पर बर्ड्स केज के अंदर नहीं, बल्कि उनसे मिलने के लिए आपको केज के अंदर जाना पड़ता है? ये सेक्शन स्पेसिफिकली वॉक थ्रू आइवरी के कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है, जहां पे बर्ड्स को ओपन स्पेस मिलता है और विजिटर्स उन्हें काफी क्लोज से देख सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट कंट्रीज के एग्जॉटिक और वाइब्रेंट बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो फ्रीली फ्राई करते हुए नजर आते हैं। नेचुरल ट्रीज, वाटर पॉइंट्स और ओपन स्काई डिजाइन की वजह से बर्ड्स बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। किड्स के लिए ये सेक्शन फन के साथ साथ काफी एजुकेशनल भी है। ऑनेस्टली मुझे ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ऐसा यूनिक सेक्शन मैंने पहले कभी नहीं देखा था जहाँ मैं इतने करीब से इन बर्ड्स को देख पा रही थी। तो इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एक्सोटिक बर्ड सेक्शन। यहाँ पे आपको दो बर्ड सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ जाने के लिए भी आपको इस तरीके की बग्गी मिल जाएगी और रास्ते में जाते जाते आपको देखने मिलेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे डियर्स। Now again we are heading towards another exotic bird sanctuary, but यहाँ पे आपको different type of birds देखने मिलेंगे। फर्स्ट सेंचुरी में आपको बिग बर्ड्स देखने मिले थे जैसे कि पीकॉक, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स देखने मिलेंगे जो कि छोटे साइजेस में होते हैं एंड विच आर मोर कलरफुल।
इस सेक्शन में बर्ड्स को ओपन एनवायरनमेंट और नेचुरल हैबिटेट दिया गया है, जिससे उनका बिहेवियर नेचुरल दिखता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है और बर्ड्स की चर्पिंग सुन के एक अलग ही सीनरिटी फील होती है। अगर आप बर्ड लवर हो तो उसके ये सर पे सेक्शन देखो, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और उसके उधर एक पैरेट भी जा रहा है, देखो किड्स को पैदल यहाँ पैदल। आना बहुत पसंद आता है बिकॉज बर्ड्स को देखना उनके लिए काफ़ी फन और एक्साइटिंग होता है। ओवरऑल ये बर्ड सेंचुरी का सेकंड सेक्शन एक पीसफुल एस्केप जैसा फील देता है, जहाँ आप नेचर और बर्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब हम आ गए हैं जंगल सफारी के साउथ अमेरिकन सेक्शन में। यहाँ पे हमें कुछ ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स मिले जो इंडिया में नॉर्मली नहीं मिलते, इसलिए ये सेक्शन काफी यूनिक फील देता है। सबसे पहले हमें एक टोकॉन बर्ड देखने के लिए मिली और उसके बाद हमें देखने मिला एक कोएटी। ये एक स्मॉल मैमल होता है और अपनी क्यूरियस नेचर के लिए फेमस होता है। उसके बाद हमें चौपुचिन मंकी भी देखने को मिला, जो अपने स्मार्ट बिहेवियर और प्लेफुल नेचर के लिए काफी पॉपुलर है। यहाँ ऑस्ट्रिच और जेब्रा भी है। ऑस्ट्रिच दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड होता है और जेब्रा अपनी स्ट्राइप बॉडी की वजह से इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हो जाता है। फिर हमें ओरेंगुटान भी यहाँ पे नजर आया, जो अपने लॉन्ग आर्म्स और इंटेलिजेंट आईज के साथ काफी इम्प्रेसिव लगता है। यहाँ पे आपको कुछ और एनिमल्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि नीलगाय, हिप्पोपोटामस और जिराफ। अब हम आ गए हैं जंगल सफारी का लास्ट सेक्शन, स्नेक पार्क। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स को सेफ एंक्लोजर में रखा गया है और विजिटर्स उन्हें क्लोज से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कोबरा, पाइथन, क्रेट, रेड स्नेक एंड अदर नॉन वेनेमस स्नेक्स। साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इग्वानास भी दिखने मिलेंगी। So this was all about jungle safari. Now let's move to the another next attraction, which is Children Nutrition Park. ये प्लेस स्पेसिफिकली किड्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां बच्चों को फन गेम्स के थ्रू हेल्दी ईटिंग और न्यूट्रिशन के बारे में सिखाया जा सके। इसका फेयर 200 रुपीज है फॉर एडल्ट्स एंड 150 फॉर किड्स। साथ ही इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 AM से लेके रात के 8 PM तक है। इस पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन चलती है जो 6 स्टेशंस पर रुकती है। हर स्टेशन पर किड्स को डिफरेंट थीम के थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में गेम्स और एक्टिविटी से सिखाया जाता है। तो चलिए हम भी बैठते हैं इस न्यूट्री ट्रेन में और चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेशन की तरफ। So the first station is फलक्षम ग्रहम। यहाँ पे नन्हा सा फार्मर आएगा, उसका नाम है किसान कुमार। वो आपको सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जानकारी देगा कि कौन से मौसम में कौन से फल और सब्जियां खानी चाहिए, उसके बारे में बताएगा। अनाज का स्रोत ही मैं। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर बीज लिए खेतों में जाता हूँ। हल बैलों के साथ मिलकर धरती को उपजाऊ होगी। सर्दी में ही आते हैं अंगूर, आम, तरबूज, पपीते, हम गर्मी में खाते। यहाँ किड्स को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बेनिफिट के बारे में इंटरेक्टिव वे से बताया जाता है। आप देखो, किड्स यहाँ फ्रूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कलर्स और न्यूट्रिशन के गेम्स खेलते हैं और समझते हैं कि डेली डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितने इम्पोर्टेंट है। गेहूं के ऐसे दाने डालेगा, सीड डालेगा, जो जगह बनाएगी वहाँ पे। अब सीड डालने के बाद वहाँ प्लांट को ग्रो होने के लिए उसमें वाटर देगा, तो इरिगेशन बताया ट्यूबवेल से। चलिए अब हम लोग चलते हैं फलशाग ग्रहम स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ, जो कि है पायोनगरी स्टेशन। यहाँ पे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट एक्सप्लेन होता है। यहाँ किड्स को फन एक्टिविटीज़ के थ्रू मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स के बेनिफिट समझाए जाते हैं। और मैं दूध नगरी में रहता हूँ। मैं एक ग्वाला हूँ और स्कूल से आकर अपने पापा के साथ गाय और भैंसे चराने जाता हूँ।
इस स्टेशन का गोल है कि बच्चों को कैल्शियम और स्ट्रॉन्ग बोन्स की इम्पोर्टेंस का आइडिया मिले। यहाँ एक शॉर्ट मूवी के थ्रू ये भी बताया जाता है कि कैसे मिल्क हम लोगों के घर तक प्रोसेस होके पहुँचता है। Now let's move to the third station which is अन्नपूर्णा। उससे पहले आपको ये ट्रेन लेके जाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल से टनल में, जहाँ पे आपको देखने मिलते हैं LED से लगे हुए बड़ी बड़ी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस स्टेशन पे बच्चों को बैलेंस्ड मील और होम कुक्ड फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है। किड्स को फन वे में सिखाया जाता है कि प्लेट में कार्ब्स, प्रोटीन, वेजिटेबल्स और फ्रूट का बैलेंस कैसे होना चाहिए। ये स्टेशन स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। नाउ द फोर्थ स्टेशन इज पोषणपुरम। इसमें किड्स को नट्स, सीड्स, विटामिन और हाइड्रेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स हैं जिसमें ऑडियो के थ्रू हर एक नट अपने एडवांटेजेस के बारे में बताता है, अपने इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को सिखाता है। यहाँ इंटरेक्टिव गेम्स के थ्रू किड्स समझते हैं कि हेल्दी स्नैक्स क्या होते हैं और डेली वाटर इंटेक कितना ज़रूरी है। जल ही जीवन है और जल से ही सारा पोषण है। आप सब मनुष्य भी मुझे ही पीकर अपनी प्यास बुझाते हो। मैं ही तो शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रैवल कराकर। नाउ द नेक्स्ट स्टेशन इज न्यूट्री हंट। यहाँ पे एक गेम जोन बना हुआ है जहाँ पर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और योगा के थ्रू हेल्दी लाइफस्टाइल का कंसेप्ट समझाया जाता है। किड्स यहाँ वर्चुअल गेम खेल सकते हैं, डांस परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इस स्टेशन का सिंपल सा मैसेज है, हेल्दी बॉडी इक्वल्स टू हेल्दी माइंड। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर अलग से सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे जाके वो बहुत सारे गेम्स एंजॉय कर सकते हैं। नाउ द लास्ट स्टेशन इज भूल भुलैया सिनेमा। तो यहाँ पे आप जाते हो मिरर मेज के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं और आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। बस छोटे बच्चों के साथ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो जाके मिरर में बम्प ना हो जाए। तो सबसे इजी वे है कि आप थोड़ा सा हाथ बढ़ा के अंदर जाते जाइए ताकि आपको पता चले विच वन इज़ मिरर एंड विच वन इज़ द डोर। यहाँ पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने मिलती है। एक बड़ी सी स्क्रीन पे जहाँ पे आप खड़े होते हैं उसके जस्ट सामने आपका रिफ्लेक्शन होता है और इस तरीके का पूरा पिक्चर फ्रेम होता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इसको। इट वॉज रियली फन। नाउ लास्ट नॉट द लीस्ट हम लोग जाएंगे 5D शो देखने जो कि हेल्दी ईटिंग एंड न्यूट्रिशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर बच्चों को फन वे में हेल्दी फूड चॉइसेस, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस दिखाया जाता है। स्क्रीन पे आपको देखने मिलेगी एक एनिमेटेड स्टोरी, परफेक्ट साउंड इफेक्ट, सीट वाइब्रेशंस, लाइट और मोशन इफेक्ट्स और बहुत ही बढ़िया फन लर्निंग एक्सपीरियंस। हमने इस पूरे न्यूट्रिशन पार्क को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सीरियसली अगर आप किड्स के साथ हो तो न्यूट्रिशन पार्क डेफिनेटली मस्ट विजिट स्पॉट है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ जो कि है ग्लो गार्डन। और एक अट्रैक्शन से दूसरे अट्रैक्शन जाने के लिए आपको यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फ्री बस सर्विस भी मिल जाती है। और रात को आप देख सकते हो कितना मैजिकल लग रहा है, पूरा रोड बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो हियर वी आर यूनिटी ग्लो गार्डन। ये प्लेस इवनिंग और नाइट टाइम का मेन अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ लाइट्स का फुल शो होता है।
ये एक इल्यूमिनेटेड गार्डन है जहाँ डिफरेंट थीम्स का लाइट और स्कल्पचर्स लगे होते हैं। जब रात में यहाँ आप आते हो तो पूरा एरिया एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड जैसा लगने लगता है। यहाँ आपको लाइट टनल्स, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, फ्लावर शेप्ड लाइट्स और डेकोरेटिव पाथवे देखने को मिलते हैं। हर कॉर्नर पे लाइट का डिज़ाइन अलग होता है और फोटो स्पॉट्स काफ़ी अमेजिंग होते हैं। साथ ही यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे लाइट्स के साथ साथ ही म्यूज़िक भी चलाया जाता है जिससे एटमॉस्फेयर और भी मैजिकल लगता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सिनेमैटिक फील देता है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट कर रहे हो तो ग्लो गार्डन को डेफिनेटली अपनी इवनिंग प्लान में ज़रूर इंक्लूड करना। यहाँ पे आके आप अपने लिए बहुत ही अच्छे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन के लिए, जो कि है नर्मदा घाट। और यहाँ आने के लिए आपको प्राइवेट ऑटो ही करना पड़ेगा बिकॉज और कोई भी बस सर्विसेज यहाँ तक नहीं आती हैं। नर्मदा रिवर को इंडिया की सीक्रेट रिवर्स में माना जाता है और यहाँ आने से एक अलग ही स्पिरिचुअल शांति मिलती है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है नर्मदा आरती जो इवनिंग में होती है। ये शार्प 7:45 पे स्टार्ट होती है और 15 से 20 मिनट तक चलती है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट कर रहे हो तो नर्मदा घाट और आरती को डेफिनेटली इवनिंग प्लान में इंक्लूड करें क्योंकि ये एक्सपीरियंस बहुत पीसफुल और मेमोरेबल होता है। सो एज वी हियर ओनली फॉर 2 डेज़ हमने यहाँ के मेजर अट्रैक्शन को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे डायनो ट्रायल, एक वैली ऑफ फ्लावर, पेट जोन, एकता क्रूज़, नौका विहार आप कर सकते हो। यहाँ पे एकता नर्सरी है, आरोग्य वन है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे करने के लिए। तो अगर आप यहाँ आते हो तो मिनिमम 3 डेज़ का प्लान करके ज़रूर आइएगा। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।